हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया के उपयोग के बारे में। मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया का क्या क्या उपयोग है, मल्टीमीडिया के जो कंपोनेंट्स है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और ग्राफिक्स, एनिमेशन, इन सब के बारे में हम डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मल्टीमीडिया होता क्या है। तो मल्टीमीडिया दो वर्ड से मिलकर बना है। वो वर्ड्स कौन से हैं? एक होता है आपका मल्टी और दूसरा होता है आपका मीडिया। ये मल्टीमीडिया दो वर्ड्स मिलकर बना है, आपका मल्टी और मीडिया। तो मल्टी मतलब कई सारे कह सकते हैं हम लोग, कई सारे, या फिर एक से अधिक, कई सारे मतलब। और यहाँ पर मीडिया मतलब होता है माध्यम। मीडियम मतलब होता है माध्यम, या होता है इसका कह सकते हैं हम लोग साधन। यानी एक से ज़्यादा मीडिया, ये साधन का उपयोग करके जो हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करते हैं वो कहलाता है आपका मल्टीमीडिया। जैसे कि कौन कौन से मीडिया में रहते हैं? आप ऑडियो का यूज करते हो, आप टेक्स्ट का यूज करते हो, आप वीडियो का यूज करते हो। इन सब को उपयोग करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। वो सब कहलाता है कि आपका मल्टीमीडिया के अंदर। तो मल्टीमीडिया के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका क्या, लाइनर मल्टीमीडिया, और एक होता है आपका नॉन लाइनर मल्टीमीडिया। लाइनर मल्टीमीडिया मतलब ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें हम कोई इंटरेक्शन नहीं करा पाते यूजर के द्वारा। यानी यूजर उसको बस देख सकता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जा रही है उसको देख सकता है, लेकिन उसमें अपना कोई भी इनपुट नहीं दे सकता, इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि हमारा टीवी है, टीवी में हम कुछ क्या है देखते हैं, मल्टीमीडिया चलती रहती है, लेकिन हम उनसे कुछ पर्सनली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उसमें कुछ हम अपना इनपुट नहीं दे पाते। वहीं नॉन लाइनर मल्टीमीडिया का एग्जांपल है, जैसे हम लोग गेमिंग खेल रहे हैं मल्टीमीडिया में, हम उससे पूरा अपना इनपुट दे के रखते हैं। और कई बार क्या है कि लाइव स्ट्रीमिंग होती रहती है, कुछ भी टीवी का या यूट्यूब का लाइव स्ट्रीमिंग होता है जब यूट्यूब में, तो उसमें हम कमेंट कर सकते हैं, उसमें अपना जो भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं, या फिर उसको लाइक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत हम क्या कर पाते हैं, नॉन लाइनर में हम इंटरेक्शन कर पाते हैं। और लाइनर में कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होता, जो भी प्ले होना है वो होता रहेगा, हम उसमें कोई भी अपना इंटरेक्शन नहीं कर पाते। तो इस तरीके से दो टाइप में बांटा गया है आपके लाइनर और नॉन लाइनर मल्टीमीडिया को। मल्टीमीडिया को आपके 5 कंपोनेंट्स में बांटा गया है। पहला है आपका टेक्स्ट, सेकंड ग्राफिक्स, थर्ड एनिमेशन, फोर्थ ऑडियो और फिफ्थ वीडियो। इन पांचों कंपोनेंट्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट क्या है? बहुत ही सिंपल फॉर्म है, बहुत ही सिंपल मेथड है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। टेक्स्ट के थ्रू हम क्या है, किसी को भी सिंपली इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें तो हमको टेक्स्ट की अलग अलग स्टाइल देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसका फॉन्ट स्टाइल क्या है, किस फॉन्ट फैमिली से है, लाइक वो बोल्ड है कि इटैलिक है कि वो अंडरलाइन वाला टेक्स्ट है, ऐसे टाइप के हमको बेसिक फीचर देखने को मिलते हैं। या फिर उसका साइज क्या है, टेक्स्ट का साइज डिफरेंट हमको देखने को मिलता है। और समटाइम्स हम मल्टीमीडिया में थ्रू मतलब जैसे इमेज में हो गया, इमेज में, या फिर आपके वीडियो में भी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं हम उसको टाइटल देने के लिए, या फिर कैप्शन देने के लिए, या फिर वो जो अलग से हम लोग क्राउजर के थ्रू, यानी टेक्स्ट चलता हुआ आता है वीडियोस में, ऐसे तरीके से हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो इसके बेसिक जो टेक्स्ट के जो फॉर्मेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपका TXT होता है एक्सटेंशन में, और आपका डॉक होता है, और आपका PDF होता है। ये अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं हमारे टेक्स्ट मल्टीमीडिया के। टेक्स्ट यानी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होता है, डॉक यानी डॉक्यूमेंट फाइल होता है, PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट जो होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, उसको PDF के नाम से जाना जाता है। तो इसको नॉर्मली हम वर्ड पैड में ओपन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हमको PDF व्यूअर की ज़रूरत पड़ती है PDF को ओपन करने के लिए। तो ये जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीमीडिया में टेक्स्ट की। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स की, जो है आपका ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स क्या होता है? ये नॉन टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। ये क्या होता है आपका? नॉन टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी इसमें टेक्स्ट का यूज नहीं होता है। इस टाइप के मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स में आपके क्या क्या यूज होता है? इसमें आपका सिंबल होगा, आपका आइकॉन होगा, अलग अलग जो आपके पिक्चर्स रहते हैं छोटे छोटे, चाहे वो अलग अलग डिज़ाइनिंग के हो, अलग अलग शेप के हो, वो सारे इसमें यूज होते हैं। और ये जो ग्राफिक्स है इसके अलग अलग आपको फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। जैसे आपको BMP देखने को मिलेगा, यानी बीट मैप जो होता है इसका, JPG देखने को मिलेगा, और आपको इसमें PNG देखने को मिलेगा। ये सारे जो फॉर्मेट देखने को मिलते हैं, इसमें आपका इमेज भी रहता है, ये सारे आपके देखने को मिलते हैं नॉन टेक्स्ट फॉर्मेट में। हालांकि कुछ इमेजेस में आप टेक्स्ट का भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आप टेक्स्ट में इमेज इंक्लूड करते हैं, हमने पहले ही बात करा। तो वैसे ही ग्राफिक्स यानी उसमें आप इमेज के साथ, सिंबल के साथ भी आप टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका मेन होता है ग्राफिक्स मल्टीमीडिया। हालांकि इसको नॉन टेक्स्ट फॉर्मेट बोला जाता है, मोस्टली ये बिना टेक्स्ट के ही यूज़ होता है। अब ग्राफिक्स मल्टीमीडिया हमको बनाने के लिए जनरली आप फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप फोटोशॉप यूज़ करेंगे, या कोरल ड्रॉ का भी यूज़ करते हैं। और आपके एंड्रॉयड मोबाइल में या iOS मोबाइल में कई सारे ऑप्शन मिल जाते
जाते हैं आपको, जिसके थ्रू आप इस तरीके से अब ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनिमेशन की। एनिमेशन क्या है? एक्चुअली में आपका सिर्फ मूविंग इमेज है। ये आपका एनिमेशन क्या होता है? आपका मूविंग इमेजेस होते हैं। आपका मूविंग इमेजेस होता है आपका एनिमेशन। इसमें क्या है, आपका टेक्स्ट वगैरह मतलब नहीं होता है, या फिर हो भी सकते हैं, अकॉर्डिंग डिपेंड ऑन किस टाइप का एनिमेशन बना रहे हैं। तो आपकी जो एनिमेशन उसमें सिर्फ टेक्स्ट मूव कर रहा है, मान लीजिए, मतलब सिर्फ इमेज मूव कर रही है। मान लीजिए कोई एक फोटो है या एनिमेशन है, इसमें आपको कोई ऐसे फोटो करके दिया गया है, तो सिर्फ यही मूवमेंट करेगा आपका, अदरवाइज पूरा जो बाकी का सेक्शन है वो आपको मूवमेंट करते हुए नहीं दिखेगा। तो ये इस टाइप का मूवमेंट होता है। इस टाइप के जो फॉर्मेट के जो फाइल रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? आपका GIF बोला जाता है। GIF मतलब आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये एनिमेशन का एग्जांपल है मल्टीमीडिया में। अब जो अगला हमारा मल्टीमीडिया का कंपोनेंट्स है वो है ऑडियो। ऑडियो क्या है? आपको अलग अलग ऑडियो देखने को मिलते हैं, चाहे वो म्यूजिक का ऑडियो हो, या फिर कन्वर्सेशन या टॉक रिलेटेड ऑडियो हो, या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साउंड्स वाले ऑडियो हो। ये सब आपके मल्टीमीडिया में आते हैं ऑडियो के। और इसमें अलग अलग आपको फाइल फॉर्मेट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको MP3 देखने को मिलेगा, वेब देखने को मिलेगा, आपको अलग से इसमें AMR देखने को मिलेगा, और आपको रियल साउंड भी देखने को मिलेगा, या फिर आपका मिडी है, मिडी आपको देखने को मिलेगा। ये अलग अलग फाइल फॉर्मेट होते हैं। इसके लिए ओपन करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन हमारे अवेलेबल रहते हैं, कंप्यूटर में भी और आपके अलग से मोबाइल में भी। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया में अगले कंपोनेंट की, जो है हमारा वीडियो। वीडियो आपको इमेजेस और ऑडियो का कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये आपका इमेज और ऑडियो का कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका वीडियो। तो वीडियो में क्या है कि आपकी इमेज और ऑडियो, यानी ऑडियो के हिसाब से आपको इमेज मूवमेंट करते हुए दिखेंगे, और ये जो है आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। आपको MOV फॉर्मेट में मिल जाएगा, या आपका JPEG 4, या फिर आपको MP4, या आपका MKV, या फिर AVI। ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे, और इसके लिए अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस रहते हैं हमारे कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में, जिससे हम इनको प्ले कर सकते हैं। ये क्विक टाइम प्ले का ऑप्शन देते हैं हमको। और तो ये कंपोनेंट्स सबसे स्पेशल कंपोनेंट्स है। जितने भी कंपोनेंट्स हमने डिस्कस करे, कह सकते हैं इन सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड कर सकता है आपका वीडियो कंपोनेंट। तो ये मल्टीमीडिया का मेनली पॉपुलर आपका कंपोनेंट है इन सारे कंपोनेंट्स के बीच में। अब बात करते हैं हम मल्टीमीडिया के अलग अलग यूजेस के, अलग अलग एप्लीकेशन के, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में या फिर सोशल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर मल्टीमीडिया के यूजेस में, तो हमारा एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा इसका यूज हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर में, आपके एजुकेशन सेक्टर में अगर मैं बात करूं, तो आपका जो क्लासेस हो रहे हैं वो प्रोजेक्टर के थ्रू होते हैं। अभी आप जैसे लाइव क्लासेस करते हैं यूट्यूब के थ्रू, या फिर ऐसे क्लासेस करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियोस का, तो ऐसे आप यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको अलग अलग ग्राफिक्स के थ्रू या फिर इमेजेस के थ्रू आपको क्लासेस जब कराई जाती है, तो काफ़ी प्रोडक्टिविटी लाती है क्लासेस में। तो ये एक यूजेस हो गया आपका एजुकेशन के सेक्टर। साथ ही आप इसमें क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसको अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। तो ये प्लस बेनिफिट है कि आपको अगर कोई मल्टीमीडिया कंटेंट ऑलरेडी नेट में अवेलेबल है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो बाद में भी उन कंटेंट को एक्सेस करके उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो एजुकेशन में इसका बड़ा इंपैक्ट है मल्टीमीडिया का। अब बात करते हैं सेकेंड चीज़, वो है कम्युनिकेशन के सेक्टर में। जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें काफ़ी यूजफुल है आपका मल्टीमीडिया का उपयोग। कम्युनिकेशन के थ्रू जैसे कि हम नॉर्मली क्या है कि ऑडियो या फिर वीडियो कॉल करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, इससे क्या है कि हम जेन्युइन तरीके से बात कर पाएंगे, यानी रियल टाइम में पर्सन ना होने के बावजूद भी हम उनसे एक्सेस कर पाएंगे, हम रियल टाइम उनको देख पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस मल्टीमीडिया का, जो हम ऑडियो और वीडियो दोनों के थ्रू कर पाते हैं किसी भी सेकंड पर्सन को। मल्टीमीडिया का उपयोग मेडिकल के फील्ड में भी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें जैसे आप सर्जरी हो गया या फिर आपका ऑपरेशन वगैरह हो गया, वो सारे वीडियो रिकॉर्ड करके जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाया जा सकता है। तो उसमें क्या है कि उनको अच्छा से आइडिया होगा रियल टाइम में कि कैसे बॉडी फंक्शंस को अच्छे से वो लोग समझ पाएंगे। साथ ही इसका जैसे आपका नॉर्मल डायग्नोसिस किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, या फिर वो जो सिमुलेशन ट्राई करके वो आपकी बीमारियों को पता लगाते हैं, या फिर एक्सरे वगैरह हो गया जिससे आपके बोन्स वगैरह को चेक किया जाता है। तो इस तरीके से मल्टीमीडिया का काफ़ी हेल्पफुल है अप्रोच इसमें मेडिकल के फील्ड में। अब बात करें दूसरे सेक्टर की, तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर मल्टीमीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। यहाँ पर जैसे हम लोग इंटरटेनमेंट सेक्टर में देखें, तो आपके जो मूवीज़ बनते हैं, जितने भी वीडियोस बनते हैं या फिर एनिमेटेड वीडियो क्यों ना हो, इन सारे चीज़ों में हमारा मल्टीमीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ऑडियो वीडियोस का, इमेजेस का, या फिर आपके टेक्स्ट का, इन सब का मोस्टली ज़्यादा और पॉपुलर उपयोग आपकी इंटरटेनमेंट सेक्टर में होता है। तो ये मोस्ट पॉपुलर सेक्टर है आपका इंटरटेनमेंट सेक्टर, जो मल्टीमीडिया यूज़ करता है।
अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, जो कि है आपका गेमिंग सेक्टर। गेमिंग सेक्टर में आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है। पूरा गेमिंग में आपका जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह होती है वो सब इसी के थ्रू होती है, आपके मल्टीमीडिया के थ्रू, इमेजेस और ग्राफिक्स डिजाइनिंग के थ्रू। तो वहाँ उस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा यूजेस होता है मल्टीमीडिया का। अब बात करें और दूसरे यूजेस की मल्टीमीडिया की, तो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में आपका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। आपका जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें आपका टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो इन सब का उपयोग होता है। तो ये एक और बड़ा सोर्स है जहाँ पर हम देखते हैं कि मल्टीमीडिया का उपयोग हो रहा है। और बात करें तो दूसरे हमारे हैं आपके इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग जो करते हैं वो सब मल्टीमीडिया के थ्रू अलग अलग 3D सिमुलेशन ट्राई करते हैं, जिसके थ्रू वो अच्छे से 3D मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग कर पाते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस में अलग अलग आपके रिसर्च वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह के लिए भी आपका साइंस का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है साइंस में मल्टीमीडिया का। और वो जितने भी इन्वेशन हुए रहते हैं उसके सिमुलेशन ट्राई करते हैं, फिर जो नए इन्वेशन हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वो अलग अलग सिमुलेशन बनाते हैं, जो मल्टीमीडिया के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। अब बात करें लास्ट एक और सेक्टर की, जो है कि आपका सोशल मीडिया का, जो आपको जनरली अवेयरनेस है कि सोशल मीडिया में अगर हम कुछ भी पोस्ट वगैरह कर रहे हैं तो पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर हम या तो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं या फिर टेक्स्ट या इमेज पोस्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम पोस्ट करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, मल्टीमीडिया का उपयोग हो रहा है कि आप उसमें पिक्चर एडिट कर रहे हैं या फिर टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं उसमें, या फिर वीडियो पूरा कंप्लीट ऑडियो वगैरह के साथ एडिट कर रहे हैं। तो इन सब तरीक़ों से आपका मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। इसमें अगर एडवांटेज की बात करूँ तो एडवांटेज इसके कई सारे होते हैं और डिसएडवांटेज भी कई सारे हैं। सबसे पहले बात करो एडवांटेज की, तो एडवांटेज ये है कि मल्टीमीडिया के थ्रू अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं तो वो उसमें आप थोड़ा बेटर प्रोडक्टिविटी लाते हैं उस इन्फॉर्मेशन में। वो काफ़ी ईजी आपको समझ में भी आता है और काफ़ी प्रोडक्टिव रहता है इस तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर करना। और थोड़ा क्या है कि ये टाइम बचाता है आपकी इन्फॉर्मेशन का, आप रियलिस्टिक चीज़ों को देख और समझ सकते हैं। इसमें आपको वैरायटी मिलता है इन्फॉर्मेशन के थ्रू, और अलग से क्या है कि इसमें आपको वाइड रेंज का ऑडियंस कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक इन्फॉर्मेशन को कई लोगों तक मल्टीपल टाइम हम शेयर कर सकते हैं। तो ये वाइड रेंज देता है हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन का या फिर डेटा को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का। अब डिसएडवांटेज की बात करूं तो ज़्यादा डिसएडवांटेज तो है नहीं, लेकिन हाँ जैसे इसमें क्या है कि आपको पार्टिकुलर कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए, चाहे वो आपका इमेज व्यूअर हो, चाहे आपका वो वीडियो प्लेयर हो, वो सब ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या है कि लोडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है किसी बड़े साइज़ का, कोई अगर हम लोग बना के रखें कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो, वो बड़े साइज़ का है तो उसको एक्सेस करने के लिए लोड की ज़रूरत पड़ती है अगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वगैरह हो रहा है। तो इस तरीके से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि इसके डिसएडवांटेज हैं। और समटाइम्स क्या है, अगर कोई फाइल करप्ट हो जाती है तो सारे इन्फॉर्मेशन आपके लॉस्ट हो सकते हैं। तो ये तरीके से कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस मल्टीमीडिया के। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको मल्टीमीडिया के बारे में काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।